हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि जानते हैं हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें जब मॉलिक्यूलर मतलब जब डीएनए की खोज हो रही थी तो उस दौरान आपको मैंने बताया था कि तीन साइंटिस्ट ने इसके दौरान क्या किया था, वर्क किया था। जिसमें कि सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या किया था, ग्रिफिथ ने कब 1928 में अपना एक्सपेरिमेंट दिया कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने माइस का प्रयोग किया और किस बैक्टीरिया के द्वारा, जो डिप्लोकोकस निमोनी, जो क्या करता था, जो निमोनिया कॉज करता था, उस बैक्टीरिया का प्रयोग करके उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अपना पूरा प्रयोग ये किया, किस पे, माइस पर किया। तो उन्होंने सबसे पहले कौन सा स्ट्रेन लिया, उन्होंने दो स्ट्रेन लिया, एक था रफ स्ट्रेन और दूसरा था यस स्ट्रेन, मतलब यस स्ट्रेन। तो जो आर स्ट्रेन था वो क्या था, वो मतलब नॉन डिजीज कॉजिंग एजेंट था, या फिर कह सकते हैं कि वो क्या था, नॉन वायरुलेंट था। लेकिन यस स्ट्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ स्ट्रेन, वो क्या था, वायरुलेंट था, मतलब पैथोजेनिक था। और तीसरा उन्होंने क्या यूज किया था, हीट किल्ड, तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया। तो जब भी उन्होंने आर स्ट्रेन को चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा क्या था, जिंदा था। लेकिन जब उन्होंने यस स्ट्रेन को चूहे में इंजेक्ट किया तो आप देखे थे माइस मर चुका था। लेकिन जब उन्होंने हीट किल्ड स्ट्रेन का यूज किया, मतलब जब उन्होंने मरे हुए स्ट्रेन का, स्मूथ जो वर्ड था उसका मरा हुआ स्ट्रेन उन्होंने यूज किया तो चूहा जिंदा था। लेकिन नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, इसी यस स्ट्रेन को क्या किया, हीट किल्ड किया और उसमें क्या ऐड कर दिया, लाइव्ड आर स्ट्रेन। ठीक है, जब उन दोनों को मिक्स करके उन्होंने चूहे में इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा चूहा जिंदा है। तो उन्होंने इससे ये अंदाजा लगाया, मतलब ग्रिफिथ ने बताया कि हुआ ये कि इसमें जो आर स्ट्रेन था, आर स्ट्रेन, इसमें कुछ ना कुछ यस स्ट्रेन से, और कैसा यस स्ट्रेन, जो हीट किल्ड यस स्ट्रेन था, हीट किल्ड, जो हीट किल्ड यस स्ट्रेन था। तो उन्होंने मतलब ग्रिफिथ को लगा कि जो हीट किल्ड यस स्ट्रेन है उससे कुछ ना कुछ इस आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ, जिससे जो आपका नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, आर स्ट्रेन वायरुलेंट। मतलब ये डिजीज जो नॉन पैथोजेनिक था आपका आर स्ट्रेन, वो क्या किसमें चेंज हो गया, आपका पैथोजेनिक स्ट्रेन में, मतलब ये डिजीज कॉजिंग एजेंट बन गया। जब कुछ ना कुछ इस यस स्ट्रेन से, जो कैसा था, हीट किल्ड था, उससे कुछ ना कुछ इसमें ट्रांसफर हुआ था। लेकिन वो क्या ट्रांसफर हुआ था, मतलब उसका उनको नेचर नहीं पता था। मतलब ग्रिफिथ ने उसका नेचर का नहीं पता लगा पाया कि वो कुछ चीज क्या है, मतलब प्रोटीन है, आरएनए है या डीएनए है, इसके बारे में ग्रिफिथ ने नहीं पता लगा पाया था। और इस एक्सपेरिमेंट को अगर आपको पूरा अच्छे से देखना तो आप प्लीज मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। तो इसके बाद से साइंटिस्ट आए, नेक्स्ट साइंटिस्ट आए कौन, ओसवाल्ड, आपके एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। ठीक है, इन तीन साइंटिस्टों ने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को फिर से उन्होंने दोबारा किया। तो उसमें उन्होंने क्या किया, इन तीन साइंटिस्टों ने फिर से उसी यस स्ट्रेन के एक्सट्रैक्ट को, मतलब जो बैक्टीरिया का एक्सट्रैक्ट था उसको लिया और उन्होंने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब का यूज किया। ठीक है, क्या करने के लिए, उसका बायोलॉजिकल नेचर जानने के लिए कि जो वो कुछ चीज ट्रांसफर हो रही थी किससे, जो यहाँ पे जो यस स्ट्रेन था, जो यहाँ पर हीट किल्ड यस स्ट्रेन था, वो क्या ट्रांसफर कर रहा था इस आर स्ट्रेन को, उसी का पता लगाने के लिए, उसका बायोलॉजिकल नेचर का पता लगाने के लिए क्या किया, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब, आप यहाँ पे देख रहे हैं, उन्होंने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब लिया। एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने सब में सबसे पहले क्या किया, सब में हीट किल्ड यस स्ट्रेन बैक्टीरिया डाल दिया। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इसमें भी हीट किल्ड यस स्ट्रेन बैक्टीरिया, इसमें भी हीट किल्ड यस स्ट्रेन बैक्टीरिया और इसमें भी हीट किल्ड यस स्ट्रेन बैक्टीरिया उन्होंने
यूज किया। अब उन्होंने क्या किया, 3 एंजाइम लिया। 3 एंजाइम में सबसे पहले उन्होंने एंजाइम लिया प्रोटीएज, ठीक है। सबसे पहला एंजाइम उन्होंने कौन सा प्रयोग किया, प्रोटीएज एंजाइम, दूसरा आरएनएज और तीसरा डीएनएज। जो प्रोटीएज एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, मतलब प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उन्होंने सोचा अगर इस जेनेटिक मतलब ये जो मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, जो जेनेटिक मटेरियल, अगर वो प्रोटीन होगा तो हम यहाँ पर अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे तब तो वो चूहे को कॉज करेगा नहीं डिजीज। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या प्रयोग किया, प्रोटीनेज एंजाइम। तो जब उन्होंने प्रोटीनेज एंजाइम का मतलब उसको ऐड किया तो वो क्या किया, प्रोटीन को इनएक्टिव कर दिया, मतलब प्रोटीन को समझ लीजिए किल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया या डाइजेस्ट कर दिया। तो जब ये प्रोटीन यहाँ पर मतलब अब जो नेक्स्ट उनको जो एक्सट्रैक्ट मिला बैक्टीरिया का, अब उसमें प्रोटीन एब्सेंट है, मतलब अब प्रोटीन नहीं है। तो उन्होंने फिर से आर स्ट्रेन, उसमें फिर से जो आर लाइव स्ट्रेन था, रफ स्ट्रेन था, उसको फिर से इसमें यूज किया। जैसे ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में आर स्ट्रेन प्लस स्मूथ हीट किल्ड यस स्ट्रेन का प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने ही फिर से यहाँ पे आर स्ट्रेन को इसमें क्या किया, ऐड किया। तो जब जैसे उसको ऐड करके फिर से माइस में क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। और जब माइस में इंजेक्ट किया तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि चूहा फिर से क्या था, मर गया, मतलब जो यहाँ पे माइस था वो डेड हो गया। तो देखिए यहाँ पर तो चूहा मरना नहीं चाहिए था। अगर मान लीजिए प्रोटीन होता तो प्रोटीन अगर ट्रांसफर होता तब तो चूहा नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही प्रोटीन को हटा दिया था, ठीक है। मतलब इन तीनों साइंटिस्टों ने क्या किया, प्रोटीन को यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो मतलब अभी भी कुछ ना कुछ इस आर स्ट्रेन में यस स्ट्रेन से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इससे पता चला कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, मतलब वो प्रोटीन जो है वो नहीं है, जो कुछ वाली बात थी वो प्रोटीन नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, अब आरएनएज एंजाइम लिया। तो अगर आरएनएज एंजाइम होगा तो क्या करेगा, आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब आरएनए को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। तो अगर मान लीजिए अगर आरएनए वो ट्रांसफर होता तो यहाँ पे पहले उन्होंने क्या किया, इसमें आरएनएज एंजाइम डालकर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर इसके बाद इसमें आर स्ट्रेन को क्या किया, मिक्स किया और फिर उसको क्या किया, चूहे में फिर से इंजेक्ट कर दिया। तो जैसे माइस में इंजेक्ट किया फिर से माइस मर गया। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर मान लीजिए अगर आरएनए अगर जेनेटिक मटेरियल होता या फिर आरएनए वो कुछ वाली चीज़ होती तो यहाँ पर चूहा जिंदा होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया, पहले ही आरएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो जब आरएनए डिस्ट्रॉय हो गया तो वो आरएनए तो ट्रांसफर नहीं हुआ होगा कि चूहा फिर से यहाँ पे मरे। तो यहाँ पे आरएनए तो यहाँ पे इंटर किया ही नहीं, तो मतलब अभी भी कुछ ना कुछ इसमें ट्रांसफर हो रहा है। तो इससे उन्होंने बताया कि आरएनए भी वो कुछ मटेरियल नहीं है, मतलब आरएनए भी वो चीज़ नहीं है जो वो ट्रांसफर हो रहा था किसमें, जो आर स्ट्रेन में, ठीक है। तो फिर उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। तीसरे टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या यूज़ किया, डीएनएज एंजाइम। तो जब डीएनएज एंजाइम उन्होंने ऐड किया तो डीएनएज एंजाइम क्या करता है, डीएनए का ब्रेकडाउन मतलब डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है या डीएनए को एकदम नष्ट कर देगा, डाइजेस्ट कर लेता है। तो जैसे यहाँ पर जब डीएनए को डाइजेस्ट किया हुआ हम लोग स्ट्रेन लिए और उसमें फिर से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को हमने यूज़ किया। तो जैसे ही उनको जब यूज़ किया गया तो यहाँ पर फिर चूहे में जैसे इंजेक्ट किया गया, लेकिन यहाँ पर चूहा जिंदा था। तो इससे पता चला कि डीएनए ही वो कुछ चीज़ थी, क्या था, डीएनए ही वो कुछ चीज़ थी कि जिसके वजह से चूहा मर रहा था। क्योंकि अब यहाँ पे डीएनए तो मैंने हटा दिया, मतलब उन तीनों साइंटिस्टों ने क्या किया, डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, तब जाके चूहे में इंजेक्ट किया तो वो कुछ चीज़ ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि प्रोटीन से कोई मतलब नहीं था, आरएनए से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, डीएनए ही वो कुछ चीज़ था जो माइस में इंटर कर रहा था, मतलब जो माइस में जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे उसमें क्या था, उसमें ट्रांसफ़र हो रहा था, जिसके वजह से चूहे को निमोनिया हो जाता था, निमोनिया की वजह से चूहा मर जाता था। तो ये था उनका किसका, मैक्लियोड, मैकार्टी और एवरी का एक्सपेरिमेंट। तो चलिए इसका डिटेल में थोड़ा सा नोट्स भी देख लेते हैं। तो नोट्स में देखिए सबसे पहले 2-4 लाइन इसमें लिखना है। मोस्टली आप सिर्फ इसका डायग्राम बनाकर आप उसको दिखा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, इतना भी आपके लिए इनफ है। और
थोड़ा सा बस इनका समराइज कर दीजिएगा। तो देखिए, साइंटिस्ट ओसवाल्ड एवरी और कोलिन मैकलियॉड एंड मैकलाइन मैकार्टी रिपीटेड एंड एक्सटेंडेड ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। मतलब इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को ही क्या किया, फिर से दोबारा उसका प्रयोग किया। मतलब उसी ट्रांसफॉर्मेशन को आगे प्रयोग में उसको आगे इस एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया, क्योंकि ग्रिफिथ ने क्या किया था, आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट करके दिए थे। तो दे ट्रीटेड द हीट किल्ड यस्ट टाइप बैक्टीरिया एक्सट्रैक्ट विथ डिफरेंट एंजाइम। और वो डिफरेंट एंजाइम कौन कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से एंजाइम का उन्होंने प्रयोग किया था। तो पहला याद रखिएगा प्रोटीनेज एंजाइम, दूसरा था आरएनएज और तीसरा था डीएनएज। तो जो प्रोटीएज एंजाइम था वो क्या करता था, डिस्ट्रॉय प्रोटीन्स, और जब प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता था तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टिल अकर, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, मतलब वो कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा था। जब आरएनए डिस्ट्रॉय किया, मतलब आरएनए एंजाइम डालकर आरएनए को डिस्ट्रॉय किया, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन अकर, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। मतलब अगर प्रोटीन भी नहीं ट्रांसफर हुआ, आरएनए भी नहीं ट्रांसफर हुआ, तो तब भी कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा था। तो लास्ट में उन्होंने डीएनए को यूज किया, डिस्ट्रॉय किया डीएनए को, तब ट्रांसफॉर्मेशन डिड नॉट अकर, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था। तो इससे सिद्ध हुआ कि वो जो कुछ चीज थी वो क्या था, डीएनए था। मतलब अब उन्होंने क्या किया, इन तीनों साइंटिस्टों ने उस मटेरियल का, जो ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल था, उसका बायोलॉजिकल नेचर इन्होंने क्या किया, उसका खोज कर लिया, और उससे क्या निष्कर्ष निकाला कि डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, हेंस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। मतलब डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, अर्थात डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल है। तो जब इन तीन साइंटिस्टों ने जब इसकी खोज कर ली, फिर भी कुछ लोगों को ये इस एक्सपेरिमेंट पर भरोसा नहीं था, उन्होंने इस प्रयोग को नहीं माना। तो इसके लिए उन्होंने फिर से इस एक्सपेरिमेंट को फिर से अपने तरीके से किया। तो अगला एक्सपेरिमेंट आता है हर्शे एंड चेस का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।